फैक्ट नंबर 1। हिरन अपने सींगों से मखमली नामक त्वचा को प्राकृतिक विकास चक्र के हिस्से के रूप में हटाते हैं, क्योंकि सींगों का विकास पूरा हो चुका होता है। जब सींग बढ़ रहे होते हैं तब यह मखमली त्वचा रक्त वाहिनियों से भरी होती है, जो सींगों से तेजी विकास के लिए आवश्यक रक्त पोषक तत्व को प्रदान करती है। एक बार जब सींग पूरी तरह से विकसित और सख्त हो जाते हैं तो हड्डी के बन जाते हैं, तो उन्हें रक्त की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस बिंदु पर मखमली ऊतक मर जाता है, सूख जाता है और पपड़ी बनकर झड़ने लगता है। हिरन नर पेड़ों की शाखाओं, झाड़ियों और अन्य वस्तुओं से अपने सिर को रगड़कर इस मृत खुजलीदार त्वचा को जबरदस्ती हटाते हैं। त्वचा हटने के बाद सींग प्रजनन काल के दौरान उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां नर हिरन साथियों को प्रभावित करने और अन्य हिरनों से लड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 2। इच्छाधारी नागिन ने लिया पक्षी का रूप, गांव वालों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक इच्छाधारी नाग के अचानक पक्षी का रूप धारण कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना जंगल के किनारे स्थित एक पुराने मंदिर के पास हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्होंने एक बड़े सांप को मंदिर के पास रेंगते देखा है और कुछ ही पलों में वह तेज रोशनी के साथ एक अद्भुत नीले रंग के पक्षी में बदल गया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर डर और श्रद्धा दोनों का माहौल है। कुछ लोगों ने इसे दिव्य संकेत बता रहे हैं तो कुछ इसे अलौकिक से मान रहे हैं। वन विभाग ने क्षेत्र को सील कर दिया है, जांच शुरू कर दी है। वैज्ञानिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है ताकि इस अनोखी घटना का सच्चाई का पता लगाया जा सके। ग्रामीणों का दावा है कि यह वह नाग है जो कई साल से मंदिर की रक्षा करता आ रहा है। घटना की चर्चा अब सोशल मीडिया पर जोरों से है। फैक्ट नंबर 3। सभी कुत्ते एक जैसे नहीं होते, कुछ के जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस वीडियो में दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर कुत्तों की नस्लों में जर्मन शेफर्ड, रोटवीलर, पुटबिल टेरियर, डेगो अर्जेंटिनो, बोरवेल, प्रेसा कैनोरियो और शक्तिशाली कैंगल के काटने की ताकत PSI प्रति वर्ग इंच की तुलना में देखी गई। कैंगल शेफर्ड 743 PSI के अद्भुत शक्ति के साथ इस सूची में सबसे ऊपर और कुछ जंगली बिल्लियों और यहां तक कि शार्क से भी ज्यादा ताकतवर बोरवेल, प्रेसा कैनारियो और एलाबाई अपनी कुचलने की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जबकि रोटवीलर, जर्मन शेफर्ड जैसी लोकप्रिय नस्लें प्रभावशाली हैं लेकिन नियंत्रित काटने की शक्ति होती है। याद रखें, सुरक्षा के साथ और कुत्तों का स्वभाव, प्रशिक्षण और वातावरण सिर्फ जबड़े की ताकत से ज्यादा मायने रखते हैं। फैक्ट नंबर 4। यह एक ऑर्बिटल वेल्डिंग हेड है जिसका उपयोग स्वचालित रूप से पाइप या ट्यूब वेल्ड करने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोड एक स्थिर वर्कपीस जैसे पाइप के चारों ओर 360 डिग्री घूमता है। यह प्रक्रिया गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आती है और ऑपरेटर की त्रुटि को कम करने के लिए विकसित की गई है। यह उच्च गुणवत्ता वाले दोहराए जाने योग्य वेल्डिंग बनाती है जो मैनुअल वेल्डिंग से मुश्किल हो सकती है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, एयर स्पेस, पेट्रोकेमिकल और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभाग उद्योग में किया जाता है। यह प्रणाली आमतौर पर एक बिजली की आपूर्ति और इस ऑप्टिकल वेल्ड हेड से मिलकर बनाती है। फैक्ट नंबर 5।
पहली नज़र में काई जैसा दिखने वाला ये जीव असल में प्रकृति का कमाल है। न सिर दिखता है न पैर दिखते हैं, बस हरकत से पता चलता है कि ये जिंदा है। पुराने ओक और पाइन पर रहने वाला ये अद्भुत जीव छाल के टुकड़े खाता है और अपनी अजीब खुशबू से जानवरों को पास आने से रोकता है। कभी कभी ये छलांग लगाकर 17 मीटर तक फिसल जाता है। यह एक कीट और लाइकेन सहजीवन है। इसमें किसी भी परिचित कीट के हिस्से पहचान लगभग नामुमकिन है। न कोई सामान्य सिर न कोई पैर की पहचान लायक आकृति। यह पूरी तरह से काई जैसा दिखता है। बस इसकी हलचल से पता चलता है कि यह जीवित है और हिल सकता है। यह पुराने ओक, सहजन और पाइन की टहनियों पर रहता है और पेड़ की छाल के छोटे छोटे कणों को खाकर जीवित रहता है। यह जिज्ञासु जानवरों को एक अजीब सी गंध से दूर भगा देता है। बहुत ही कम मौके पर यह छलांग लगाता है और 17 मीटर तक फिसल सकता है। फैक्ट नंबर 6। एक इंजीनियर क्रिएटर ने गेयर वायर और ग्लोइंग सर्किट से एक ऐसा मैकेनिकल हार्ट इंजन बनाया है जो असली दिल की तरह दिखता है और असली दिल की धड़कन जैसा चलता है। ये सिर्फ मैकेनिकल मशीन और इंजन नहीं है, बल्कि एक इंजीनियरिंग और इमोशन का तालमेल है। फैक्ट नंबर 7। चीन सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए तैरते हुए सौर फार्म विकसित कर रहा है, जिन्हें फ्लोटिंग फोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। यह सिस्टम झीलों, जलाशयों और पुराने कोयलों खदानों में भरे पानी पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सौर पैनलों को एक तैरते हुए प्लेटफार्म पर लगाया जाता है जो पानी की सतह पर तैरते हैं। इन पैनलों को खास एंकरिंग सिस्टम से स्थिर किया जाता है ताकि ये हवा और लहरों की गति को सह सके। आसपास का पानी पैनलों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है, जिससे इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। साथ ही यह पानी के वाष्पीकरण को कम करता है और शैवाल की वृद्धि को रोकता है। यह नवाचार चीन के लिए खास तौर पर आकर्षक है क्योंकि यह कीमती जमीन को बचाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनी है, जहां कृषि के लिए जमीन जरूरी है। ऐसी बड़ी परियोजनाएं चीन की एनहुई जैसे प्रांतों में शुरू की गई है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर अब काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 8। पिचर प्लांट का इतिहास हजारों वर्षों से फैला हुआ है। यह पौधा एक कीट बक्सी पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी को उगाता है और इसका वैज्ञानिक नाम नेपेथेंस है। इसकी लगभग 160 प्रजातियां हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के गर्म नरम जंगलों में पाई जाती है, खासकर बोर्नियो में है। पिचर प्लांट की उपस्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई और नेपेथेंसी परिवार से इसका संबंध है। इस पौधे की लगभग 160 प्रजातियां हैं जो विभिन्न आकारों और रंगों के रूप में आती हैं। नेपेथेंस शब्द का मतलब है कि बिना दुख के, जो एक ऐसा जहर है जो विस्मृति के साथ दुख को दूर करता है। कुछ प्रजातियां जैसे कि हरा पिचर प्लांट, जैसे ग्रीन पिचर प्लांट भी कहा जाता है, और सार्सिनिया अपने अधर भूमि आवास को सूखने, खरपतवारकों, उर्वरकों के रिसाव और अत्यधिक संग्रह के कारण दुर्बल हो जाता है। कुछ प्रजातियां जैसे कि हरा पिचर प्लांट, जैसे ग्रीन पिचर प्लांट भी कहा जाता है, और सार्सिनिया अपने अर्धभूमि आवास के सूखने, खरपतवारनाशकों, उर्वरकों के रिसाव और अत्यधिक संग्रह के कारण अब दुर्बल हो गए हैं। पिचर प्लांट का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि क्लोरोसिस, गर्भाशय के संकुचन और अन्य गैस्ट्रिक समस्याओं
के कारण सिरप के रूप में अभी भी उचित शोध की आवश्यकता है। पिचर प्लांट के गड्ढे वास्तव में संशोधित पत्तियां होती हैं। ये पौधे शिकार को आकर्षित करने के लिए सुगंधित गंध, चमकीले रंगों और स्वादिष्ट अमृत का उपयोग करते हैं। गड्ढे के अंदर चीखने और फिसलने भरे किनारे, साथ ही मुड़े हुए बाल शिकारी को बाहर निकलने में मुश्किल बनाते हैं।